Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is Vaike रस्तोगी। लास्ट की 2 क्लासेस में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं सोम के, जिसपे हम सपोर्ट रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ाया था और परसों के लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में कि लोड कितने तरह के होते हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम जो लोड यूज करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला लोड होता है पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और थर्ड लोड होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो आइए देखते हैं कौन कौन से लोड्स होते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड्स। भार के प्रकार, भार के प्रकार कितने तरह से भार हो सकते हैं। पहला होता है पॉइंट लोड, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। सेकेंड लोड होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। पॉइंट लोड को कहते हैं बिंदु भार, बिंदु भार। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कहते हैं एक समान वितरित भार, वितरित भार। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को कहते हैं एक समान बदलता हुआ भार। शॉर्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग यूडीएल से बोलेंगे और जब भी हम यूवीएल बोलेंगे तो दैट मीन्स कि यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होगा। अब समझते हैं कि ये तीनों लोड्स किस तरह से हैं और अगर कहीं पर ये लोड्स बने होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कौन सा पॉइंट लोड है और कौन सा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और समझेंगे भी कि ये कौन कौन से भार हैं और इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम जब एनालिसिस करते हैं तो इन भार को किस तरह से लेते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है पॉइंट लोड, पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। तो अगर देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर हम लोड को किसी एक बिंदु पर लगा हुआ मान लें, ठीक है, तो हम उस भार को कहते हैं, उस लोड को कहते हैं पॉइंट लोड। लेकिन आप भी जानते हो कि एक पॉइंट से कभी भी लोड किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। सपोज करिए कि ये आप देखिए ये पेन है, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड का पेन है, ये इसकी टिप है, ये जो है इसकी टिप है और सपोज करिए कि मुझे इस पर एक लोड लगाना है, ठीक है। तो इस टिप के माध्यम से मैं कितना लोड लगा सकता हूं, ठीक है। अब यही पॉइंट आप कर दीजिए, मतलब आप सुई की नोक कर दीजिए, तो किसी सुई की नोक से आप कितना लोड किसी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, लोड लगाने के लिए आपको एक एरिया की जरूरत पड़ती है,
एरिया आपको चाहिए होता है लोड अप्लाई करने के लिए। सपोज करो कि आप किसी गाड़ी के पीछे धक्का भी मार रहे हो ना, पुश कर रहे हो उसे, तो भी आप अपने क्या करते हो, दोनों हाथ लगाते हो। ठीक है, अगर जैसे मतलब हल्का सा बाइक वगैरह है, ठीक है, तो आप ऐसे या इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर किसी कार वगैरह के पीछे अगर आपको पुश करना है, धक्का देना है, तो आप दोनों हाथ अप्लाई, मतलब आपने एरिया क्या किया, बढ़ाया, मतलब लोड अप्लाई करने के लिए। वैसे तो इससे भी कर सकते थे, लेकिन आपने दोनों हाथों से किया, तो दैट मीन्स कि आप जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं वैसे एरिया ऑफ एप्लीकेशन भी क्या होता है ना, बढ़ाना पड़ता है जहां पर भी अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आइडियली तो हम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉइंट लोड जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब एक पॉइंट पर लोड लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है तो यहां पर हम लोग इसको लेंगे। अगर एक लोड को किसी बिंदु पर लगा हुआ माना जाए, ठीक है, तो वह भार या वह लोड कहलाता है पॉइंट लोड। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इफ द लोड इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट देन दिस इज नोन एज अ पॉइंट लोड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ लोड इज concentrated at a point, the load is called point load। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक बीम है ये, ठीक है, ये हमारे पास एक बीम है और इस बीम पर मेरे को एक पॉइंट लोड शो करना है, तो वो किस तरीके से शो करेंगे, तो बहुत ही सिंपल होता है। पॉइंट लोड हमेशा एक एरो से शो कर दिया जाता है। जैसे सपोज करिए ये वो पॉइंट है जहां पे हमें लोड लगाना था। तो हमने क्या किया, हमने एक एरो यहां पर बनाकर एरो एक शो कर दिया और इस एरो पर हमने लिख दिया 5 किलो न्यूटन। तो एक्चुअल में हम क्या कहेंगे कि ए पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किलो न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपका हो जाता है पॉइंट लोड। और जैसा कि मैं एक यहां पर नोट करके एक लिख भी देता हूं, ठीक है, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई अ लोड थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से लोड अप्लाई करना संभव नहीं है। पॉइंट लोड जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली लोड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सर्टेन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब कुछ क्लियर है यहां तक जो भी आपने देखा? अब हम लोग नेक्स्ट लोड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको पता है कि बीम आपका कैसा मेंबर होता है, हॉरिजेंटल मेंबर होता है, और क्या सपोर्ट करता है, ये कंप्रेसिव लोड को सपोर्ट करता है। तो सपोज करिए कि बीम के ऊपर टोटल लोड है 100 न्यूटन। टोटल लोड कितना है, 100 न्यूटन। और बीम की जो लेंथ है, 10 मीटर। बीम की लेंथ है 10 मीटर। तो अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि हर 1 मीटर लंबाई पर लोड इक्वल हो, तो मैं क्या करूंगा, 100 न्यूटन मेरे पास लोड है, 10 मीटर की मेरे पास बीम है, तो मैं क्या करूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो हमें लोड कैसा मिल जाएगा, 1 मीटर लंबाई पर कितना लोड मैं दूं। तो 1 मीटर लंबाई पर मैं कितना लोड दूंगा, 10 न्यूटन। 1 मीटर लंबाई पर मैं कितना लोड दूंगा,
10 मीटर, अगले 1 मीटर पे कितना दूंगा 10 न्यूटन, अगले 1 मीटर पे कितना दूंगा 10। तो इस तरीके से बीम की पूरी लंबाई पर मैंने लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे वितरित किया। तो मैंने लोड को कैसे वितरित किया, एक समान रूप से। कैसे वितरित किया, एक समान रूप से। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान वितरित भार। If load is distributed uniformly per unit length of the beam, then this load is known as uniformly distributed load। अभी डिफिनीशन में लिखूंगा, आप तब उसके बाद नोट कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। यदि बीम के ऊपर आने वाले लोड को बीम की प्रति इकाई लंबाई पर एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो इस लोड को कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या एक समान वितरित भार। यदि बीम के ऊपर आने वाले भार को उसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है तो ऐसे लोड को कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ लोड है होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर हम इसको कह सकते हैं UDL, एक समान वितरित भार। सो इफ लोड इज distributed uniformly at each unit length of the beam, then load is called uniformly distributed load। यदि भार को बीम की प्रत्येक इकाई लंबाई पर एक समान रूप से वितरित किया जाए तो इस भार को एक समान वितरित भार कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपके पास में टोटल जो भार देना है आपको बीम पर वो कैपिटल W है। ठीक है, सो मैं लोड एज्यूम कर रहा हूं, लोड, सो लोड इज कैपिटल W, लेट लोड इज कैपिटल W एंड लेंथ ऑफ बीम कितना है, लेंथ ऑफ बीम का लेंथ कितना है, तो बीम का लेंथ होगा L। ऐसा मैंने माना है, ये दोनों चीजें मैंने मानी हुई हैं कि जो टोटल लोड आपको बीम के ऊपर देना है वो है कैपिटल W और बीम की जो लंबाई है दैट इज L। ठीक है, तो आपको प्रति इकाई लंबाई पर कितना भार देना है। ठीक है, सो लोड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ बीम की यूनिट लेंथ पर कितना लोड होगा तो उसे हम लोग स्मॉल w से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर जो टोटल लोड है वो आपका कैपिटल W से डिनोट किया जाएगा और जो लोड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ बीम होगा उसे हम लोग स्मॉल w से लिखेंगे और ये जो स्मॉल w है
इसी को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लोड। इंटेंसिटी ऑफ लोड, भार की तीव्रता, भार की तीव्रता, भार की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लोड। और ये इंटेंसिटी ऑफ लोड होगा कितना? सो दैट विल बी कैपिटल W अपॉन L। सो स्मॉल w इज इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन L। तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लोड का यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होगा? लोड का यूनिट क्या होता है? लोड का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो आपको हमेशा क्या होने वाला है? आपको हमेशा जो लोड दिया जाएगा, आपको हमेशा जब लोड दिया जाएगा यूडीएल के केस में, तो वो आपको टोटल लोड नहीं देगा, वो आपको टोटल लोड नहीं देगा, वो आपको क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ लोड। क्या बताएगा? इंटेंसिटी ऑफ लोड, लोड की तीव्रता देगा। आप वहां पर वैल्यू देखेंगे ना, तो वैल्यू इस तरह से लिखी होगी कि 10 न्यूटन पर मीटर या फिर 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह से लोड दिखाया जाता है यूडीएल के केस में। ठीक है, तो यूडीएल के केस में आपको टोटल लोड नहीं देगा, वो हमेशा क्या देगा? लोड की इंटेंसिटी देगा। टोटल लोड आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे टोटल लोड मैं कैसे निकालूंगा? तो टोटल लोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल लोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल लोड कहां कैसे आएगा? सो टोटल लोड W विल बी इक्वल्स टू स्मॉल w इनटू L। ठीक है, तो लोड इंटेंसिटी क्या होता है? स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन L। तो टोटल लोड आप निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे टोटल लोड? तो टोटल लोड आएगा स्मॉल w इंटू L। तो जब कभी भी आपको यूडीएल दिया जाएगा तो यूडीएल में आप टोटल लोड एक बार कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, टोटल लोड आप क्या करेंगे? एक बार कैलकुलेट करना पड़ता है। तो टोटल लोड कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी इंटेंसिटी दी होगी लोड की, उसको लेंथ ऑफ बीम, जितनी लेंथ पर यूडीएल लगा है, ठीक है, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बीम के ऊपर लगने वाला टोटल लोड मिल जाएगा। अब यहां पर बात यह आती है कि यूडीएल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली। तो यूडीएल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी देखा गया है यूडीएल दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है बीम के ऊपर। तो आइए देखते हैं किस किस तरह से यूडीएल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बीम ले लिया, ठीक है, कुछ सपोर्ट्स लगा दिए। ये मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, इन सपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ बीम दिखा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? टाइप्स ऑफ लोड। क्या पढ़ा रहा हूं? टाइप्स ऑफ लोड। तो सिर्फ हम लोड देख रहे हैं, बीम कैसी है, सपोर्ट कैसे लगे आए हैं, इस पे आपका कोई फोकस नहीं होना चाहिए। जब हम ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे, जब ये हम तीनों चीजें पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में जब हम केस स्टडी करेंगे, तो केस स्टडी में फिर तीनों चीजों पर ध्यान देंगे। बीम कैसी है, सपोर्ट्स कौन सा लगा है, और लोड कौन कौन से लगे हैं। इन तीनों चीजों पर जब ध्यान देंगे तो ही निकल के आएगी सपोर्ट रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यूडीएल लगता है, किस तरह से यूडीएल लगता है। तो यूडीएल देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये। और जब भी ये यूडीएल इस तरह से बना हुआ होगा, तो यहां पर एक ऐसे एरो बन के आएगा और यहां पर लिखा होगा समथिंग न्यूटन पर मीटर, इस तरह से। तो ये क्या दिया हुआ है? ये आपको दी गई है इंटेंसिटी ऑफ लोड, भार की तीव्रता, भार की तीव्रता। और यदि लेंथ ऑफ बीम जो है वो आपको एल दी गई हो, तो आप टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बीम पे टोटल लोड कितना लग रहा है, स्मॉल w इंटू एल। ठीक है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, तो ये पहला तरीका है कि किस तरह से लोड जो है वो शो किया जा सकता है। तो ये आपका पहला तरीका है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं यूडीएल को। दूसरा तरीका देखेंगे, ये आपके पास एक बीम है और बीम पर मैं यूडीएल दिखा रहा हूं। तो यूडीएल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है,
तो ये देखेंगे आप, ये, और यहां पर भी इस तरह से लिखा होगा W न्यूटन पर मीटर, और इसकी भी लेंथ आपको दी गई होगी L, और यहां से हम निकाल लेंगे टोटल लोड कितना है, तो दैट विल बी W इंटू। अब एक चीज ये है यहां पर आती है कि पॉइंट लोड का तो पता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है, किस बिंदु पर लग रहा है। जैसे कि पॉइंट लोड आपने देखा था पीछे, यहां पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड किस बिंदु पे लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन यूडीएल के केस में लोड जो है वो पूरी बीम के ऊपर लग रहा है, या जितने स्पैन के ऊपर यूडीएल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो फिलहाल के केस में अभी पूरी लेंथ ऑफ बीम के ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट पे। तो ये जो टोटल लोड है, इस टोटल लोड को हम कहां पर लगा हुआ मान सकते हैं, मतलब इसका लोड का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो किस पॉइंट पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा यूडीएल के केस में, सिर्फ यूडीएल के केस में बता रहा हूं, यूडीएल के केस में आप टोटल लोड को जितनी लेंथ पर यूडीएल लगा हुआ है उसके मिड पॉइंट पर लगा हुआ मान सकते हैं। सिर्फ मानना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूडीएल को हटाकर एक पॉइंट लोड लगा देंगे। पॉइंट लोड नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम इस बीम की एनालिसिस करेंगे, हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, तो हमें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे बीम के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहां पे मानेंगे कि लोड कहां लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम किस बिंदु पे मान लें कि लोड लगा हुआ है। तो ये जो टोटल लोड होता है, जो टोटल लोड हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल W, ये हम किस बिंदु पर लगा हुआ मान सकते हैं, तो ये हमेशा हम मानते हैं जितनी लंबाई में यूडीएल लगा हुआ है उसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप देखें तो पूरी लंबाई में लगा हुआ है, तो टोटल लोड को कहां पर लगा हुआ मानेंगे, टोटल लोड को लगा हुआ मानेंगे मिड पॉइंट पर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी इज द सेंटर पॉइंट। तो सी की अगर डिस्टेंस देखेंगे ए से कितनी होगी, सो दैट विल बी L/2, और बी से कितनी डिस्टेंस होगी, सो दैट विल आल्सो बी L/2। इस केस में भी वही होगा, एक पॉइंट होगा सी, तो सी पर हम टोटल लोड को लगा हुआ मान सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी L/2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी L/2। तो ये दो मैंने आपको बताया कि दो तरह से यूडीएल दिखाई दे सकता है क्वेश्चंस में, या तो ये पैटर्न आ सकता है और या फिर ये पैटर्न आ सकता है। दोनों बात एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है कुछ, बस रिप्रेजेंटेशन है, किसी ने इस तरह से बना दिया और किसी ने इस तरह से बना दिया। इज इट क्लियर? तो ये तो था हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे लोड की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, चलिए, अगर कोई डाउट आता है आपको ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है, अपनी जो बात है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स को यहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। ये एक लाइव क्लास है, तो हम लोग जो भी कमेंट्स आएंगे हम उनको एड्रेस भी करेंगे। सो थर्ड है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब UVL, ठीक है। तो यहां पर एक समान, वेरिंग का मतलब होता है बदलना, ठीक है। तो एक समान रूप से लोड बदल रहा है, एक समान रूप से लोड बदल रहा है, किस पर, बीम की इकाई लंबाई पर। सपोज करिए कि बीम की लंबाई 3 मीटर है, मैं जो भी कह रहा हूं वो यहां पर आप देखिए। सपोज करिए कि ये बीम है हमारी, और इस बीम की लंबाई 3 मीटर है, तो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, और ये 3, ये 1 मीटर हो गई, ये भी 1 मीटर हो गई, और ये भी 1 मीटर हो गई, और टोटल बीम की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। बीम की लंबाई टोटल कितनी है, 3 मीटर। तो हमने ये 1 मीटर के जो है ना, मैंने ये कट कर लिए,
एक तरह से मतलब वर्चुअली कट किया है, बीम को नहीं कट करना है, वर्चुअली हमने इसको 1 मीटर का डिवाइड कर लिया है। अब सपोज करिए कि हमारे पास लोड जो है वो 6 न्यूटन है, हमारे पास जो लोड है वो कितना है, 6 न्यूटन का। तो अगर हमारे पास लोड 6 न्यूटन का है और हम चाहते हैं कि एक समान रूप से बदलता हुआ लोड दिखाई दे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, यहां पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि हर 1 मीटर लंबाई पर जो लोड में बदलाव हो रहा है, जो लोड में चेंजिंग हो रही है, वो चेंजिंग कैसी है, वो चेंजिंग यूनिफॉर्म है। लोड यूनिफॉर्म नहीं है, बदलाव यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब जो बदल रहा है वो यूनिफॉर्मली बदल रहा है। तो मेरे पास टोटल कितना लोड था, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 6 न्यूटन का लोड था। तो 6 न्यूटन के लोड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो 6 न्यूटन के लोड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सभी पर एक समान रूप से बदलाव दिखाई दे। तो अगर मैं 1 न्यूटन इस वाले 1 मीटर पे दे देता हूं, 2 न्यूटन यहां दे देता हूं और 3 न्यूटन इस वाली लंबाई पे दे देता हूं, तो लोड क्या होगा, लोड एक समान रूप से बदल रहा है। बदलाव कैसा हो रहा है, एक समान रूप से, मतलब इस लंबाई से इस लंबाई के बीच में बदलाव कितना हुआ, 1 न्यूटन का, फिर यहां से यहां तक बदलाव कितना हुआ, 1 न्यूटन का, ठीक है। तो अगर लोड जो है वो बीम की प्रति इकाई लंबाई पर एक समान रूप से बदल रहा है, तो ऐसे लोड को कहा जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्लियर है ना। सो यहां पर मैं आपको डिफिनीशन देने जा रहा हूं। डिफिनीशन ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको जो बताया था ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से समझाने के लिए बताया है, ठीक है। सो इफ द load is varying uniformly at each unit length of the beam, load is called UVL। यदि भार बीम की प्रति इकाई लंबाई पर एक समान रूप से बदल रहा है, तो इस प्रकार के भार को UVL कहते हैं, UVL कहते हैं। सो आई थिंक क्लियर होगा, मतलब आप जस्ट समझ गए होंगे, आप मतलब समझ गए होंगे वैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे टोटल लोड निकालना है, कैसे हम यूवीएल को मानेंगे कि वो कहां पर लग रहा है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। बस सिर्फ यहां तक अगर आपने इस चीज को समझ लिया है कि अगर हमारे पास लोड है, कुछ लोड है, तो हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ऐसा ना हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, आप वेरिएशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे आप किसी को 1 दे रहे हैं तो अगले को 2 देना है, तीसरे को 3 देना है, चौथे को 4 देना है, ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। लेकिन आपने पहले को 1 दिया, दूसरे को 5 दे दिया, तीसरे को 7 दे दिया, अगले को 12 दे दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो बदलाव का पैटर्न है ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहां पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो पैटर्न है, जो फैशन है वेरी करने का, वो कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। हम कई सारे
ऐसे आपको यहां पर बना के दिखाएंगे किस तरह से वैरी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रायंगुलर लोड के द्वारा दिखाया जाता है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को एक हमेशा ट्रायंगुलर लोड से दिखाया जाएगा। ठीक है, कैसा दिखाया जाएगा? ट्रायंगुलर लोड से। ठीक है, तो ये बीम है ए बी, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये लेंथ हो गई, और ये यहां पर आपको बताएगा इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी है। मतलब यूवीएल के केस में भी आपको क्या दिया जाएगा? आपको बीम की लेंथ दी जाएगी और आपको लोड नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दी जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ लोड दिया जाएगा। ठीक है, आपको भार की तीव्रता दी जाएगी, आपको टोटल भार नहीं दिया जाएगा, कुल भार नहीं दिया जाएगा। कुल भार आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सो कुल भार निकालने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा यूडीएल को एक बार दोबारा देखें। अच्छा, आप लोग ये देखिए, ये जो लोड है, ये जो शेप बन के आ रहा है, ये कैसा शेप बन के आ रहा है? ये शेप बन के आ रहा है रेक्टेंगुलर। ये शेप कैसा बन के आ रहा है? रेक्टेंगुलर शेप बन के आ रहा है। देखिएगा, मैं अलग दूसरे पेन से मैंने इसको किया है। ये जो शेप बन के यहां पर आ रहा है, ये शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है। कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर लोड। रेक्टेंगुलर लोड मतलब आयताकार, रेक्टेंगुलर। विजिबल ना हो तो कुछ दूसरे पेन से कर देता हूं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग कह सकते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रेक्टेंगुलर लोड कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, रेक्टेंगुलर लोड अगर हमने इसको कहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर आयत का जो क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है? इस आयत की, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? तो लेंथ है L। लेंथ क्या है? L। और इसका ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ है W। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है? W इंटू L। और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये हमें क्या दे रहा है एक्चुअल में? यही हमें दे रहा है टोटल लोड। टोटल लोड। तो टोटल लोड देखिए, आप देखिए यहां पर भी देखेंगे टोटल लोड कितना आ रहा है, यहां पर भी देखेंगे टोटल लोड कितना आ रहा है। तो टोटल लोड कितना आ रहा है? टोटल लोड आ रहा है W इंटू L। सो दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं यूवीएल में। यूवीएल के केस में ये जो एरिया है, ये कैसा बन रहा है बताएंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये कैसा लोड होता है। ये लोड होता है ट्रायंगुलर लोड। कैसा लोड होता है? ट्रायंगुलर लोड। तो ट्रायंगुलर लोड के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेस कितना है? बेस है L। और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? W। और जैसे पहले आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका टोटल लोड डिनोट कर रहा था? तो यहां देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसका टोटल लोड दे रहा था? वो यूडीएल का टोटल लोड दे रहा था। किसका लोड दे रहा था? यूडीएल का टोटल लोड दे रहा था। इसी तरह से यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें टोटल लोड देगा। किसका टोटल लोड देगा? किसका? यूवीएल का। किसका देगा? यूवीएल। तो यहां से आ जाता है टोटल लोड किसी भी यूवीएल का होता है 1/2 W
इंटू एल। सो आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और रह जाती है, वो ये है कि जो टोटल लोड होता है वो हम किस पॉइंट पर लगा हुआ मान सकते हैं। टोटल लोड जो है वो हम किस पॉइंट पर लगा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यहां पर आपके सामने अभी एक वो है कि टोटल लोड को किस जगह पर लगा हुआ मान सकते हैं। तो देखिए, ये जो लोड है ये आपका कैसा लोड है, यूबीएल कैसा लोड होता है, यूबीएल होता है ट्रायंगुलर लोड। कैसा लोड होता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर लोड, त्रिभुजाकार भार। ठीक है, और त्रिभुज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, त्रिभुज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर हम यहां से थोड़ा सा कोरिलेट कर सके तो और हो जाएगा। आप देखेंगे ये रेक्टेंगल है और ये जो लोड पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, इस रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर लोड हमारे पास ट्रायंगुलर है, लोड हमारे पास कैसा है, ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यहां पर कहीं होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, तो ये हाइट जो होती है इसकी वो h/3 होती है, मतलब जो भी ट्रायंगल का हाइट है उसका 1/3, और ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो बेस/3 होती है, b/3। ठीक है, तो हमें हाइट से नहीं मतलब है, हमें हाइट से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें तो लोड किस पे लगाना है, बीम के ऊपर। ये जो लोड लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है, बीम के ऊपर। तो हम जो टोटल लोड हमने ये निकाला हुआ है, ये लोड हम कहां पर लगाएंगे, ये लोड हम बी पॉइंट से बेस/3 की दूरी पर लगाएंगे। तो बी बेस कितना है, एल, तो इसका मतलब बी से कितनी दूरी पर लगेगा, l/3 दूरी पर लगेगा। कितनी दूरी पर लगेगा, l/3 दूरी पर। तो यहां पर मेरे अपने कुछ दिए हुए नाम हैं, ठीक है, मेरे अपने कुछ दिए हुए नाम हैं, उन नाम को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट आपसे गलत नहीं होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है आप देखेंगे 90 डिग्री इधर बन रहा है, अगर ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री इस तरफ बन रहा है। तो मैं इसको बोलता हूं, ये वाली जो साइड है जिधर बी है, इसको मैं बोलता हूं राइट एंगल साइड, राइट एंगल साइड। और ये जो ए है इसको मैं बोलता हूं कॉर्नर साइड, इसको बोलता हूं कॉर्नर साइड। यहां पे कोना बन रहा है। ठीक है, हालांकि कोने सभी तरफ बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सिर्फ समझने वाली बात है। लेफ्ट और राइट बीम के दो ही एंड होते हैं। ठीक है, तो एक एंड को मैंने क्या बोला, एक एंड को मैंने बोला राइट एंगल साइड, जिस तरफ राइट एंगल है, और एक को मैंने क्या बोला, कॉर्नर साइड। ठीक है, तो राइट एंगल साइड से ये जो लोड है ये राइट एंगल साइड से कितनी दूरी पर लगेगा, बेस/3, और बेस कितना है, l, तो कितनी दूरी पर लगेगा, l/3। लेकिन अगर आप इसको कॉर्नर साइड से देखना चाहेंगे कि कॉर्नर साइड से कितनी दूरी पर लगेगा, तो ये कॉर्नर साइड से लगेगा 2l/3 दूरी पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यूवीएल के केस में ये याद रखना है कि जो लोड होता है, जो टोटल लोड होता है, टोटल लोड निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के। अब ये लोड कैसा भी बना हो, सपोज करो कि बीम इस तरह की है, ये है और ये बीम, ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये बीम हो गई और ये लोड लगा हुआ है, ये, तो ये भी लोड कैसा है, बताएं कैसा लोड है, लोड कैसा है, लोड है ट्रायंगुलर, और ये यहां पर उसने इंटेंसिटी दी है W न्यूटन पर मीटर, और ये क्या दिया हुआ है, ये उसने लेंथ दिया हुआ है L। तो बताइए लोड कितना होगा, तो 1/2 बेस L और हाइट W, तो यही आपका लोड आ जाएगा। तो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल के डिजाइन पे नहीं जाना है, हमेशा एरिया का फॉर्मूला लगाना है टोटल लोड निकालने के लिए। ठीक है, बाकी इस तरह के केस में लोड कहां पर लगेगा वो हम आपको जब केस कराएंगे, तो बहुत सारे केसेस कराने हैं और उन केसेस में हम आपको बताएंगे। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लोड्स
कितने तरह के होते हैं? पॉइंट लोड। एक समरी ले लेते हैं, ठीक है, एक समरी ले रहे हैं। टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, नोटेशन, मतलब कैसे उसे लिखा जाएगा, टाइप ऑफ लोड। तो एक पहला लोड है पॉइंट लोड, दूसरा है यूडीएल और तीसरा है यूवीएल। तो पॉइंट लोड हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाएगा, यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू से और यूवीएल भी स्मॉल डब्ल्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ लोड है। और इसकी भी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड कितना होगा? ठीक है, तो टोटल लोड इस केस में कितना होगा? W होगा। इस केस में कितना होगा? WL होगा। और इस केस में कितना होगा? WL/2 होगा। कहां पर लगेगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस पॉइंट पर लगेगा? ठीक है, तो ये तो जिस पॉइंट पर लगा है उसी पॉइंट पर, ठीक है। सो एट द पॉइंट ऑफ लोड, पॉइंट ऑफ लोड, जिस पॉइंट पर लोड लगा हुआ है उसी पॉइंट पर। ये कहां पे लगेगा? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ यूडीएल। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट ऑफ बीम, मैं बार बार ये कहता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ यूडीएल। अब आप कहेंगे सर बीम हो या यूडीएल हो तो दोनों के मिड पॉइंट से हमें क्या मतलब है? तो आप देखिए, जैसे ये बीम बना हुआ है, यहाँ पे आप एक छोटा सा बीम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और मैंने यूडीएल जो है वो पूरी लेंथ पर नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इतनी लेंथ पे लगाया है। तो बताओ अब इसका क्या टोटल लोड लगा के बीम के हाफ पे लगा दोगे? नहीं, जो ये दूरी है इसके हाफ पर लगेगा टोटल लोड। जो ये यूडीएल का जो लोड आएगा वो इसके हाफ पे लगेगा, बीम के हाफ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ यूडीएल। और WL/2, तो राइट एंगल साइड से L/3 और कॉर्नर साइड से 2L/3 की दूरी पर लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक टेबल बन गई यहां पर, ठीक है, जहां पर यूनिट भी है, जहां पर यूनिट भी है, आपको किस तरह के डब्ल्यू मिलेंगे, ठीक है। जो लोड दिया जाएगा वो पहले केस में कैपिटल डब्ल्यू होगा और बाकी दोनों केसेस में स्मॉल डब्ल्यू आपको दिया जाएगा। टोटल लोड कैसे निकालना है और वो किस पॉइंट पर लगेगा, ये पूरा एक टेबल है यहाँ पर। ये मैं हटा देता हूं ताकि आप टेबल आसानी से देख सके, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा एक तरीके से समरी है जिसमें आपने देखा कि तीन तरह के लोड होते हैं। तीन तरह के लोड होते हैं। पहला लोड होता है पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूडीएल और तीसरा होता है यूवीएल। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओके यदि आपको समझ में आ गया हो, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप क्वेरी भी लिख सकते हैं, हम उसे देखेंगे, एड्रेस करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार है, एक बार कमेंट करिए। आपने ओके लिख के भेजा, दैट मीन्स कि आपको समझ में आया है। यदि आपको नहीं समझ में आया है या कम समझ में आया है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही क्लास चल रही है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आज की क्लास में थोड़ा सा मैं लेक्चर अदर देन टॉपिक भी देना चाहता हूं, और वो ये है कि एक बार मैं क्लास में नहीं आया चलेगा, ठीक है। मतलब मैं एब्सेंट हो जाऊं, मैंने नहीं पढ़ाया, तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने पढ़ाया और आप क्लास में नहीं आए तो दैट मीन्स कि आपका लॉस हुआ है, ठीक है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में ये एक अच्छी चीज है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फील अभी, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहे हैं, कोई क्वेरी नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत ही नया सिस्टम है आपके लिए, आप कोई क्वेरी भले ही ना कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप हमसे फैमिलियर होते जाएंगे आप कुछ क्वेरीज भी पुटअप करेंगे, ठीक है।
लेकिन एक फील बन गया होगा कि मैं इस रूम में अपने स्टूडियो में आपकी क्लास ले रहा हूं, आप अपने रूम पे बैठे पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी है। ठीक है, कहीं कनेक्टिविटी है। रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मैं इसी तरीके से बोलूंगा। मैं तो आप जितनी बार वीडियो चलाएंगे मैं इसी तरह से बोलता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है, लेकिन उस समय मैं बोल नहीं रहा हूंगा ना, उस समय मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूंगा। ठीक है, उस समय मैं अपने घर पे हूंगा। ठीक है, आप अपने घर पे किसी भी समय चलाएंगे मुझे वैसे ही देखेंगे। ठीक है, तो वो फील नहीं आएगा। तो इसलिए क्लासेस कभी नहीं मिस करनी है। क्लासेस अगर मैं 200 लेक्चर्स लेता हूं तो आपको 201 लेक्चर लेना है। मतलब एक दिन आप संडे को भी 9:30 पर ज्वाइन कर लेंगे, ऐप खोल लेंगे कि इस तरह से कि आज मेरी क्लास होने वाली है, फिर आप कहेंगे ओ आज तो संडे है, मैं तो गलती से आ गया। तो ये है 201 डेज का कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पढ़ाई जाने वाली क्लासेस से हमेशा एक क्लास ज्यादा करनी है, मतलब कम नहीं ज्यादा करनी है। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ में मैं बोलता हूं आपको गुड नाइट। ठीक है, आप आराम करिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।